दिल्ली सर्विस कानून को लेकर सियासत जारी है। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने पलटवार किया है। रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि अब उपराज्यपाल के होने से इनकी गुंडागर्दी से मुक्ति मिलेगी। जब वे दिल्ली में सत्ता में आए तो लगभग 6500 बसें सड़क पर चलती थी। अब दिल्ली में केवल 2500 बसें रह गई हैं। आपने पिछले 9 सालों में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, पूर्ण राज्य नहीं। यहाँ राजदूत आते हैं और यहाँ दूतावास भी है। यहाँ सभी राज्यों के सदन है। ये भारत का दर्पण है। दिल्ली सेवा अधिनियम असंवैधानिक नहीं है। वह देश की सरकार ने ऐसे कानून पास किए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। मेरा ये मानना है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सरकार जो है वो जनता चलाएगी, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के थ्रू चलाएगी। ऐसे में एक लगाए हुए उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, ये संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो कोर्ट इस कानून को पलट देगा और संविधान को लागू करेगा। तब तक तो अराजकता रहेगी। एलजी साहब अपने मनमाने तरीके से सरकार को चलाएंगे और चलाएंगे क्या, पब्लिक के जो काम है उनको रोकेंगे। ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी रहेगी और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया पिछले 9 साल के अंदर। आप एक भी अपनी 4 उपलब्धि बताएं। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, पूर्ण राज्य दिल्ली नहीं है। दिल्ली में राजदूत भी आते हैं और दूतावास भी हैं सभी देशों के। दिल्ली में सभी राज्यों के हाउसेस भी हैं। दिल्ली भारत का दर्पण है। तो कहीं भारत बदनाम ना हो कि बाहर के लोग बैड इंप्रेशन लेकर जाएं। और दिल्ली के इस कानून में प्रोविजन है, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये 239 ए में क्लियर ही है कि दिल्ली एनसीटी है। जब भी अनारकी टाइप के लोग दिल्ली में कोई बदलाव करना चाहेगा, अनारकी टाइप के लोग गलत करेंगे तो केंद्र सरकार को पूर्ण अधिकार है कि उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है और इनके हाथ से दिल्ली बचेगी, अब दिल्ली वाले जानते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ है। बलराम, दिल्ली सेवा बिल कानून बन चुका है लेकिन सियासत इस पर नहीं थम रही है। सौरभ भारद्वाज किस तर्क के आधार पर यह कह रहे हैं कि कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो कोर्ट इस कानून को पलट देगा? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार लगातार इस कानून का विरोध कर रही है। और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात करते रहे और उनकी पूरी कोशिश रही कि इस बिल को राज्यसभा में रोका जाए। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल ध्वनि मत से पास हुआ और राष्ट्रपति महोदया की सहमति के बाद ये कानून लागू हो गया। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट 2023 को लेकर के सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि संविधान के खिलाफ जाकर के भारत सरकार ने ये बिल लागू किया है और जिस तरीके से दिल्ली सरकार के हकों को छीनने की कोशिश इस एक्ट के द्वारा की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस कानून के खिलाफ वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि कैसे दिल्ली की जनता के हकों को छीनने की कोशिश इस बिल के जरिए की जा रही है। हालांकि जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जब इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी तो इस कानून को पलट देगा कोर्ट और जो संविधान दिल्ली का है उसे लागू करेगा। साथ ही बीजेपी पलटवार लगातार कर रही है। बीजेपी के जो सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली जो देश का दर्पण, इस तरीके से हमला किया जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये जो अधिनियम लाया गया है वो पूरी तरह से गलत है। तो ये गलत नहीं है, बल्कि ये अधिनियम पूरी तरह से सही है और भारत सरकार को ये अधिकार है 239 ए के अनुच्छेद 3B में साफ तौर से वो दिल्ली के लिए कानून बना सकती है और उसे लागू भी कर सकती है। तो ऐसे में सियासत चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, दोनों तरफ से जारी है। लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति ये है कि जो दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट 2023 है वो दिल्ली में लागू हो गया है और इसी के आधार पर दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया
शुरू की जाएगी और जिस तरीके से एक अथॉरिटी बनाई गई है उसी अथॉरिटी की सिफारिश पर ही अधिकारियों का तबादला किया जाएगा और अंतिम निर्णय जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल यानी बीके सक्सेना लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है, खिलाफ है या संविधान के पक्ष में है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो यही है कि इस कानून को दिल्ली में लागू कर दिया गया और इसी कानून के तहत ही दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली सरकार को इस कानून लागू होने से बड़ा झटका लगा है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ वो जनता के बीच में जाएंगे, दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस कानून के तहत उनके हकों को छीनने की कोशिश की गई है, दिल्ली के विकास कार्यों को रोकने की कोशिश की गई है। क्योंकि आपको बता दें, चाहे वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति हो, ये भी अब उपराज्यपाल की सहमति के बगैर नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जल बोर्ड में उपाध्यक्ष और चेयरमैन नियुक्त किए जाएंगे वो भी एलजी की सहमति के बगैर नहीं होगा। तो ऐसे करीब 50 विभाग हैं जहां पर पहले दिल्ली सरकार अधिकारियों को और जो पदाधिकारी होते थे उनको नियुक्त करती थी, लेकिन अब इसकी नियुक्ति दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आपको आने वाले दिनों में कई विभागों में बदलाव देखने को मिल सकता है, चाहे वो महिला आयोग में प्रेसिडेंट का मामला हो या फिर जल बोर्ड में हो। तो ऐसे तमाम विभाग हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, डीआरसी हो, उसके भी डायरेक्टर को बदलने की प्रक्रिया जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल की सहमति के बगैर नहीं होगा। तो अब ऐसे में जो तमाम विभाग हैं जो दिल्ली सरकार के जी